राधे राधे फ्रेंड्स, भक्ति टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि निर्जला एकादशी का समय क्या है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और पारण का समय क्या है। तो इसी के बारे में जानकारी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। अगर आप साल भर किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सभी एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत की महिमा शास्त्रों में बहुत ही अधिक वर्णित है। शास्त्र बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर समाप्ति की ओर था, तब भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहा कि हे पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं करता। परंतु मैं भगवान का पूजन करता हूँ, पर व्रत मुझसे नहीं होता है। तो व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मुक्ति प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन परेशान हो गए, क्योंकि हर कोई मुक्ति चाहता है, स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, नरक में कौन जाना चाहता है। तब भीमसेन ने कहा कि मैं बिन खाए नहीं रह सकता और एकादशी तो महीने में 2 बार आता है। कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक ही बार करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि साल में एक ही बार मैं बिना खाए पिए रह सकता हूँ। तो व्यास जी महाराज जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। अगर मनुष्य निस्वार्थ ही उस एकादशी का व्रत करे तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है, श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी में जल का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्नान के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें जल ग्रहण नहीं करते हैं। इस व्रत में कहा गया है कि सूर्योदय से लेकर द्वादशी तक जल का सेवन नहीं करना है, तभी आपको साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त होगा। एक दिन पहले आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद का त्याग, मसूर का दाल, मूली, बैंगन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को आपको करना है। साल 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है। तो 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर शुरू होगा एकादशी तिथि और एकादशी समाप्त होगा 25 जून 8:09 पर। ठीक है। और जो पारण की तिथि है 26 जून दिन शुक्रवार को 5:25 से सुबह 5:25 से 8:13 तक पारण का समय रहेगा। तो आप इसी टाइम पे पारण कर लीजिएगा। ठीक है। और एक दिन पहले आप लोग बाल धुल लीजिएगा। बुधवार को ही, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धुला जाता और एकादशी भी है। ठीक है। और यह साधारण एकादशी नहीं है, इस एकादशी के नियम भी अलग होते हैं। इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता है, ये तो मैंने पहले ही भी बताया है आपको। जल केवल स्नान के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और एक बार आचमनी के लिए सीमित मात्रा में जल प्रयोग करेंगे। उस समय आपको 3 बार जल से आचमन करेंगे और एकादशी का व्रत धारण करेंगे। शास्त्रों में आचमन के रूप में 6 मासा जल लिखा हुआ है। 6 मासा जल का अर्थ है 2-3 बूंद ही आपको हाथों में लेना होता है। मैं व्रत की विधि बताती हूँ कैसे आपको व्रत। दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिनों का यह अनुष्ठान है। सूर्योदय से पहले, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप अपने घर की साफ सफाई कर लें। और बृहस्पतिवार का दिन है तो हल्दी के जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार पर करें, पूरे घर में कर सकते हैं। और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके, हल्दी मिला के गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कीजिए। और एक साफ शुद्ध चौकी लगानी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो या प्रतिमा को स्नान कराना है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। नहीं तो फ़ोटो है तो आप अच्छे गीले कपड़े से पोंछ के, साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ के आप शुद्ध घी का दीपक जलाइए
अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हैं, और तिल का तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, घी का नहीं तो आप अगर सुबह और शाम की पूजा करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो महिलाएं ऑफिस वगैरह जाती हैं, बाहर काम करती हैं, तो वो सुबह शाम की दीपक जला के पूजा कर सकती हैं। भगवान को इत्र लगाएं, भोग लगाएं, केले का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएं, और अन्न का भोग नहीं लगाना है। खरबूजा हुआ, आम हुआ, रसीले फलों का भोग लगाएं, और चावल का यूज नहीं करना है आज के दिन। आसन जो आप देंगे दीपक के नीचे, वो तिल का दे सकते हैं, फूलों का दे सकते हैं, और पीला फूल चढ़ाएं भगवान विष्णु को। और अपने घर में भी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन दान का भी बहुत विशेष महत्व है, तो आपको घड़े का दान ज़रूर से देना है। घड़े में जल भरकर आपको दान देना है। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, तो चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन आपको भोग लगाना है आम का, केले का। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एकादशी व्रत का कथा पढ़ना है, क्योंकि बिना कथा किए आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। और पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करना है, और फिर आपको कपूर और लौंग से आरती करनी है भगवान की। ठीक है, तो यही सब बातों का ध्यान रखना है, और आप अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।